जी, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो चाहे पीपीएससी एग्ज़ाम हो, वो एफपीएससी का हो या एनटीएस का। यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली आ जाया करते हैं और डिफरेंट किस्म के आते हैं। इसलिए आज मैं आपको इसकी डिटेल बता रहा हूँ, आपने गौर से सुनना है। ये सन जो है एक स्टार है और बाकी जो 8 हैं ये प्लैनेट हैं। प्लैनेट जो हैं ये स्टार के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं। इनकी जो स्पीड है जो सूरज के बिल्कुल करीब है वो मरकरी है, तो मरकरी की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये सूरज के बिल्कुल करीब है, इसलिए इसे छोटा चक्कर काटना पड़ता है और इसकी रिवॉल्विंग स्पीड सबसे ज़्यादा होती है इसलिए। और सबसे लास्ट में आप देख रहे होंगे नेपच्यून है, तो नेपच्यून की जो स्पीड है वो कम होगी क्योंकि इसे बहुत लेंथी चक्कर काटना पड़ता है, इसका डिस्टेंस बहुत दूर है, सबसे एंड में है। तो सबसे पहले मैं आपकी इसकी अरेंजमेंट क्लियर करवा देता हूँ। सबसे पहले मरकरी आता है, मरकरी सूरज के करीब है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि विच प्लैनेट इज़ सिचुएटेड नियर द सन, तो आपने मरकरी सर्कल करना है। आप देख सकते हैं कि मरकरी जो है वो सूरज के बिल्कुल करीब है। सेकंड नंबर पे वीनस आता है। वीनस जो है ये ज़मीन के करीब है। अब ये क्वेश्चन आता है कि ज़मीन के करीब कौन सा प्लैनेट है, तो आपने वीनस लगाना है। वीनस ज़मीन के करीब है, हॉटेस्ट प्लैनेट है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, मॉर्निंग स्टार है और इवनिंग स्टार है। ये 5 क्वेश्चन आते हैं कि ज़मीन के करीब कौन सा है, मॉर्निंग स्टार कौन सा है, इवनिंग स्टार कौन सा है, हॉटेस्ट कौन सा है, ब्राइटेस्ट कौन सा है। ये वीनस है। तीसरे नंबर पर ज़मीन आती है। ये क्वेश्चन पीपीएससी में बार बार रिपीट हुआ है कि अरेंजमेंट के लिहाज से तीसरे नंबर पर क्या है, तो आपने अर्थ को सर्कल करना है। ज़मीन जो है अरेंजमेंट के लिहाज से तीसरे नंबर पर आती है। उसके बाद मार्स जो है ये चौथे नंबर पर आता है। अब ये जो 4 प्लैनेट हैं, फर्स्ट 4 ये इनर प्लैनेट कहलाए जाते हैं। तो इनर प्लैनेट अगर पूछ ले तो आपने ये 4 याद रखने हैं। उसके बाद आउटर प्लैनेट आते हैं, वो भी 4 हैं। अरेंजमेंट के लिहाज से जुपिटर कौन से नंबर पर है? 5वें नंबर पर है। सबसे बड़ा प्लैनेट है, आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ जो है ये सबसे बड़ा है। इसके अलावा सैचुरन है। सैचुरन जो है वो 6 नंबर पर आता है, सैचुरन। और यूरेनस जो है वो 7वें नंबर पर आता है और नेपच्यून जो है ये 8वें नंबर पर आता है। कोल्डेस्ट प्लैनेट भी नेपच्यून है। रिवॉल्विंग स्पीड भी सबसे कम नेपच्यून की है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दूर है, सबसे लेंथी चक्कर इसे ही काटना पड़ता है। तो अगर पूछे कि सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, फिर आपने जुपिटर लगाना है। अब हम साइज़ तो इनका ये अब हम अरेंजमेंट देख चुके हैं 8 प्लैनेट की। अब मैं आपको साइज़ बताता हूँ। साइज़ के लिहाज से सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है। आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ सबसे बड़ा है, इसलिए इसमें सैटेलाइट भी सबसे ज़्यादा हैं। सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट जो है वो सैचुरन है। सैचुरन आप देख रहे हैं कि सेकंड लार्जेस्ट यही लग रहा है आपको। थर्ड जो है वो यूरेनस है। यूरेनस थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का और फोर्थ लार्जेस्ट नेपच्यून है, ये जो एंड में खड़ा है। आखिरी 4 जो हैं अरेंजमेंट भी ऐसे ही है, इनकी साइज़ भी ऐसे है। जुपिटर पहले नंबर पर है, सबसे बड़ा है। सैचुरन सेकंड नंबर पर है। यूरेनस थर्ड नंबर पर है लार्जेस्ट होने के हिसाब से। और नेपच्यून जो है ये चौथे नंबर पर है। उसके बाद ज़मीन आती है 5वें नंबर पर। अगर साइज़ के लिहाज से पूछे, अरेंजमेंट के लिहाज से तो तीसरे नंबर पर है, लेकिन साइज़ के लिहाज से पूछता है, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो थर्ड लगा आते हैं। तो आपने याद रखना है साइज़ के लिहाज से ज़मीन जो है वो 5वें नंबर पर आती है और साइज़ के लिहाज से वीनस 6ठे नंबर पर आता है। उसके बाद मार्स है 7वें नंबर पर और सबसे एंड में है मरकरी। इसलिए पूछता है कि सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, तो आपने मरकरी लगाना है। मरकरी सूरज के करीब भी है, रिवॉल्विंग स्पीड भी सबसे ज़्यादा है और सबसे छोटा प्लैनेट भी मरकरी है। ये वो डिटेल है इस सोलर सिस्टम की जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ